भक्त भगवान की खाली बाबा को यह कार्तिक माह भक्ति माह चल रहा है और हम सब हम मानव नाना तरह से फंसे हुए हैं, लेकिन इन हम लोगों का क्या कैसे रहना है, यह सब जिम्मेदारी श्री गुरु महाराज जी के ऊपर होता है। इसलिए श्री महाराज जी का जो हम लोगों के प्रति जो आशीर्वाद दे रहे हैं, कहाँ रुक जाओ यही में कोई बात नहीं बोले सरकार की। तो इनके हम लोग गुरु के वाणी अमृत एक एक शब्द जो है उनका ब्रह्मा विष्णु भी नहीं मिटा सकता है। इसलिए गुरु को वाणी को अमल करना चाहिए और जो उपदेश जो हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं, यदि हम लोग इस बात पर नहीं यकीन करते हैं तो क्या होगा, ध्यान देंगे। भगवान भी महाराज भी आयु समिया थी। ये हमारे श्री गुरु महाराज के मुखारबिंद से कथा, व्हाट इज कथा, कथा किसे कहते हैं? श्री गुरु महाराज का जो मुख से जो वाणी निकलता है हम लोग के प्रति उपदेश, उसको हम लोग को ग्रहण करना। यदि हम लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो 7 दिन पर जो बार बार यहाँ साबुन लगाने आते हैं, सत्संग रूपी गंगा में जो बोझा लगाने आते हैं, तो इसलिए हमारे कवियों ने कहा सब दिन
भैया गाना भैया अपन न कहिए कैलाश जप तप ध्यान। हमारे गुरु महाराज जी, इनके द्वारा जो उपदेश हम लोग सुनते अपने अपने घर से, एक क्षण का छुट्टी नहीं है किसी जीव का। और यह समय जो बीत रहा है हम लोगों के बीच श्री महाराज जी के सानिध्य में, इस समय किसी का ठोकर रहकर के करता होगा, कोई जीव हॉस्पिटल में बाप बाप चिल्लाता होगा। और हम सब जो सत्संगी है, जो 7 दिन पर मंगलवार का मंगलवार आते हैं, आज मंगलवार है बजरंगी का। श्री गुरु महाराज जी ने तो बहुत सुंदर 7 दिन में ऑलमोस्ट दिन को चुन कर इन्होंने रखा है। मंगलमय दिन आज है मिथिला सब छाड़ू, मंगल 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 मंगल। और इस मंगल के हम लोग का टाइम मिला है श्री गुरु महाराज से। यह मानव अवतरण मिला हमको। ये कैसे हम लोगों को आवागमन बड़ा कह रहे हैं ना, कि आवागमन से मोक्ष करना ही हम लोग मानव का धर्म होता है। तो अब जप तप के बारे में बराबर, और दान अतीत हम लोग जितने भी करते हैं, एक चुटकी पिपड़ी मारता है, खेती करते हैं, नाना तरह का उलझन कर एक से चावल उग जाते हैं। और उस चावल में से जब भी हम लोग दान नहीं दे रहे हैं तो आपका जो कार्य उल्टा हो जाएगा। 10वां अंश हमारे, देखिए हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे मुसलमान भाई धर्म को देखिए, वो 10 अंश निकालते हैं कि 10 मन में 1 मन कहा जाता है मदरसा में, और 10 मन में हम लोग 1 मन मंदिर में देना नहीं चाहते हैं। तो नहीं देना चाहते हो तो इसीलिए तो हम लोग यहाँ सत्संग जाकर श्री महाराज जी का ज्ञान का ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करते तो अमल कीजिए, आने जाने से कुछ ना होगा, आते रहिए जाते रहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिए। सदगुरु सदगुरु पहले, यह रोग नहीं जाने वाला है। कैसे नहीं जाने वाला है और कैसे रोग छूटेगा, इस रोग छोड़ाने के लिए हमारे श्री गुरु महाराज सिंहासन पर बैठकर इनका दावा जो है, जो क्या कौन दवा है, मेडिसिन है, सुइया है, इंद्रोकुलर है ना, इनका दवा है वचन। सदगुरु वैद वचन विश्वासा। इनका जो हम लोग को याद करते हैं कि बउआ फल्ला खान फल्ला करूं, अगर न करब तहा के घाटा हो। अगर अहाँ सब करबे करे छी तो सत्संग में बेकार हो छी, अपन घरे रहती तो कोई ना कोई धंधा करती। आई चले
महाराज के गुरु महाराज के वाणी सदगुरु के वाणी के अमर करू। अब ध्यान दो, न कैला न कैला जप तप ध्यान, अहि से राजा सदा कैला जप तप ध्यान, भगवान जी महाराज ने बताया है ना कि इसका अमल मन आपको क्यों नहीं रहा है कि हम सब सामने बराबर जाते हैं, लेकिन बाबा और फला काम पे हमारा खर्चा हो गया, बाबा और फला काम हमारा इतना दे देना, ऐसा कैसे होता है? तो बाबा अब जवाब में किए हैं कि नहीं, हम लोग का उपदेश दिए हैं कि नहीं? इसलिए कहा बाबा पहले ओजन न जाइए, हम दे रहे बाबा पहले फला काम न करिए तो रामचंद्र की हम आगे कहते हैं कि पहले आदमी के ये होना चाहिए कि अपन बेटी का जो कर्म है और पुत्र के कर्म है वो स्वयं पहले माता पिता ही करे। माता पिता जैसे कर्म करेगा तो पूरा उनका प्रभाव उनका पुत्र पर रहेगा, माने पुत्र पर रहेगा। इसलिए हम ये न कहते कि बेटी के नहीं पढ़ाइए, बेटी के पढ़ाइए, पुत्र के पढ़ाइए, लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि उसका भौतिक माने शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक भी शिक्षा के जरूरी है। आप कहिएगा हम पुत्र के नहीं जाने देंगे संत के पास मारे मंदिर में, हाँ, आप पुत्री के नहीं जाने देंगे तो ये तो होबे करेगा, ये तो गड़बड़ेबे करेगा। आज इतना इतना घाटा जो हो रहा है, इतना इतना हाल जो हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? बोलो श्यामा रामचंद्र की। आप देखिएगा कि इतना बड़ा एगो सेठ है, कितना बड़ा सेठ है, और शादी किया है और मंडलेश्वर, वो कहता है कि मंडलेश्वर है, अपना पति के माने मरवा दिया है, पति के माने कहता है मंडलेश्वर बहुत बड़ा है, आप पति के मरवा दिया है, माने मरवा क्या तब मंडलेश्वर बनना है। ये संत के बारे बात करते हैं, ऐसा ऐसा घटना है। दूसरा में क्या है, पहले आदमी स्वयं अपना कर्म की हमने अपना कर्म, और वो कर्म क्या है इंद्रिया के पालन करने से बड़ी बात है। महादेव जी एक हम बात कहते हैं कि दोनों पति पत्नी हो, चाहे संत महात्मा हो, वो चाहे कि हम भजन करेंगे, चाहे हम परमात्मा के प्राप्त करेंगे या बाल बच्चा के परमात्मा के प्राप्ति करेंगे, तो सबसे पहले वो भोजन के कंट्रोल करे। दोनों पति पत्नी भोजन के भी कंट्रोल करे। संत है तो और भोजन के कंट्रोल करे। जब तक भोजन के कंट्रोल नहीं करेगा तब तक
अच्छा आप देखिए कि बहुत आदमी भजन में बैठता है, उसका मन विचलित होता है, इधर उधर भाग जाता है ना, कि तो के वहां दो के वहां। एकर क्या कारण, एकर कारण है कि नून मरचाई मैं तेल ज्यादा ज्यादा नीमक चीज सब खाए के, ई तरुआ बघरुआ ये सब जितना खाइएगा ना उतना मन कूदेगा। आज जितना ही आप सादा खाइएगा, जितना उछलल पुछलल खाइएगा, उतना देखिए आपको शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। भजन में बड़ा माला में जप में बड़ा ही आनंद रहेगा, तब को मन विचलित नहीं होगा। इसका ये तो सबसे पहला गुरु क्या है, मातु देवो भव तब पितु देवो भव। माता क्या ये तो कैसा है, माने देखा अभिमन्यु जब माता ने सुना, द्रौपदी ने सुना ने कथा, 6 बार के 7वां के हाल नहीं बताया तो क्या वो भी तोड़ देता। इसका मतलब क्या है, जे माने बेटा बेटी माने उधर जब आ जाए 3 महीना 2 महीना हो जाए, 2 महीना से ऊपर हो जाए, तो वही माता के बरमहल पूजा पाठ नेम व्रत साधना कथा सत्संग रामायण पढ़ी, जितना पूजा पाठ नेम करेगा, हे माता तो आप अकेले नहीं कर रहे हैं, आप 2 कोई से भगवान के माने भजन कर रहे हैं। यहाँ दिए हैं कि सुख विदेह कर बरनी न जाई, सुख विदेह कर बरनी न जाई, और जन्म दरिद्र न होने भी पाई, और जन्म दरिद्र न होने भी पाई। माने सुख विदेह के वरन जन्म दरिद्र, दरिद्र बोलो श्याम रामचंद्र की। अच्छा जनक जी दरिद्र है, यहाँ कहते हैं जनक महाराज के इतना सुख हुआ, इतना सुख हुआ, कैसे परशुराम जी चल जाने के बाद में बहुत सुख हुआ। यहाँ दिए हैं बड़ा बढ़िया कि देवन दी नहीं दूध भी, प्रभु पर सही फूल, आहर से पुर नर नारी सब मिटही मोह सब सूल। माने सूल मिट गया, परशुराम जी चले गए, तब देवता सब फूल बरसाने लगा। अच्छा परशुराम जी जब तक था तब तक देवता फूल नहीं बरसाया, क्यों नहीं बरसाया? देवता फूल क्यों नहीं बरसा? जब तक परशुराम थे। अच्छा उतना देर ले परशुराम जी से बहस हुआ तो कमती में देवता को तो फूल बरसाना चाहिए, देवता फूल नहीं बरसाया, चला गया तब फूल बरसाया। अभिमानंद हो गया, खुशी हो गया। हम अपन बात कहते हैं एक जगह, देखिए अपना बात कह देते हैं, जो सही है बता देते हैं। हम महाराज जी हम सहरबा बनरवा में थे, सहरबा गोनरबा नेपाल है, वहां पर तो जानते हैं कि कौन काम था, काम कर रहे थे, तो वहां पर चट्टी बाबा है, चट्टी बाबा के मंदिर है, तो बाबा चटिये पहनते हैं, तो वो रामलीला किया, तो हम लोग गए देखने के लिए। भर दिन काम करना और रात में देखे जाना, तो रामलीला देखते थे वहां से, हाँ पूजा करते थे, जे पान प्रसादी होते थे तो वहां लेकर के जाते। और ज्यादा हम वहीं पर रहते, सब समय था कथा उथा हुआ तो हम वहीं पर जा रहे थे। हम कभी कभी से काम होता कहते भैया कि हम वहीं पर, को बड़ा मन लगता है। तो एक बार क्या हुआ, हम यहाँ से गए तो हमरो मिस्त्री था, तब मिस्त्री हम काम किए, दोनों 2 आदमी थे काम किए। तो वो जब हम दोनों कोई गए ना, तो रात में उठ के चला गया, वो सो गया, मैंने कोठरी में आके सो गया। हम देखा जब समाप्त हो गया, 1 बजे समाप्त हो गया, तो हम देखे, हम कहे कि यार इधर चला गया है। हम कहे कहूँ इसका देखेंगे ना, जेठ हमारा था भैया मैं पटनारे में, हाँ हमसे जेठ तत्मा था, तो हम कहे कि इसका हम जाते हैं बड़ी गोतनाई गोतेंगे। कहे तो ये हमको छोड़कर चला गया है, कोठरी में गया तो हमको कह देना चाहिए, हाँ हमारा नींद पड़ रही है, चला गया है। तो हम जागे, तो हम जाने लगे, तब सब आदमी तो एक तो वैसा ही माने 1 साल जरा के समय था, वैसा ही साल ओढ़ करके एक सोनार के लड़की माने वही माने जा रहे थे, तो वो तो हमने कहा कि यही है, ये जा रहा है, हमको क्या पता। हाँ अब पछाड़िए से उसको घर पे जाके हम धरे, हम कहा वो तो कहा जाएंगे। आप तो उस लड़की माने कहे कौन है, हम तब जो भी कहा कौन था वहां से पहचान लिए हमने। अब तो हम थरथराने लगे, हम कहे तनका बर के बात नहीं, तू कौन है, तुमको कहे रखा है? तो हम कल जोड़ के हम भी थरथराने लगे, गोर लगे कि बहन
माने बुझिएगा तो ऐसे से बड़ी बात है, सारा बात हम बता दिए कि बहन हम आपका जान करके गलत भावना से नहीं पकड़े हैं। तू मंदिर में बोला दो या चाहे जहां बोला दो, हमारा घर में हम तुलसी भी दिखा दिया कि बहन मेरा घर में तुलसी है। हमने कहा कि हमारा पार्टनर है, कोई आराम लीला दे के आ रहे हैं, से जा करके माने हम पकड़ लिए। तो वो हमारा कहा कि अगर हम अभी चाहे तो आपको देह पर से चमड़ा उतरवा सकते हैं, जेल में बंद करवा सकते हैं, जिंदगी भर के कैद करवा सकते हैं। लेकिन आप जो माने इतना होशियार है, कहते हैं पढ़े लिखा है, रामायणों माइयो पढ़ते, घर में तुलसी है, तो कमती में देख के तो पकड़ना चाहिए वो है कि नहीं है। हम कहा कि यही गलती हो गया है कि मैंने कमती में देख लेना चाहिए ना। तो ये जो आप कहते घर में हमारा तुलसी है तो कमती में देखना चाहिए हमारा कि लड़की वही है कि दूसर है। कहूँ तो अच्छा हम है तो हम भी माने पूजा पाठ करते हैं, हमारा घर में तुलसी है। अगर हो सके हमारा स्थान पर कहूँ दूसर कोई रहता वैसे, तब आपको क्या हाल होता। इसीलिए माने कि आज दिन से ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, हम कहे कि बहन तुम्हारा शादी तो शादी नहीं हुआ, हम कहे जाओ आज दिन से, जैसे तू हमारा बकस दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे, आज दिन से हम तुम्हारा बहिने के नाता से माने सब दिन देखेंगे। उसका मैं शादी हुआ, उसका शादी हुआ तो हमारा वहां से फोन किया, ऐसे से बड़ी बात है कि हमारा ऐसे बड़ी बात है, हम शादी में पूरा सामान लेकर के और भैया के तरफ से माने खड़ा होके उसका शादी में हम पूरा घर शादी रहे। बोले श्याम रामचंद्र की। तो यहाँ सुख, कितना सुख की बड़ी बात है। माने वहां जब हम बच गए, कितना सुख की बड़ी बात है कि भाई बहन के नाता लग गया। तो कहते हैं जो धर्म के पालन करते हैं उसी प्रकार से देवता जब तक परशुराम जी है तब तक क्या है कि फूल नहीं बरसाया, और जब परशुराम जी चला गया तब फूल बरसाया। क्यों? देवता के किसी ने कहा कि अगाड़ी का है ना, जब धनुष जब तोड़ा उसी घड़ी आपको फूल बरसाना चाहिए। तो कहा कि हम उसी घड़ी फूल कहूँ नहीं बरसाए, कहा है कहूँ परशुराम जी उधर न घूम के कहूँ इधर घूम गए, तब तो हमारा भवित रास्ता मिलेगा। तो वो झगड़ा हम काहे मोड़ ले, परशुराम के शर्त चलती है, इसका बहुत बड़ा बलवान है। तो कोई उपाय किया तो यहाँ दिए हैं कि जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। अच्छा, राजा जनक जी दरिद्र कैसे माना जाएगा? ये मत है दरिद्र दिया है कि राजा जनक की दरिद्र। बोलो श्याम रामचंद्र की। दरिद्र के कथा सुन लीजिए। एक बार हमारे पिताजी जनक महाराज अपना सोना के पलंग पर सोए हुए थे, पूर्व में। अच्छा, सोना चाहिए दो मुंह है, आप माने या पश्चिम सिरहाना सुतिए चाहे पूर्व। लेकिन एक और बात है, उत्तर सिरहाना नहीं सोना चाहिए। उत्तर सिरहाना अच्छा नहीं, शास्त्र में भी अच्छा नहीं। हाँ, दिक्कत सिक्कत में दक्षिण जो है ना, दक्षिण सिरहाना करके सो सकते हैं, लेकिन उत्तर सिरहाना नहीं रहना चाहिए। हाँ, लेकिन वो मजबूरी में, अब कोई उपाय न है तब दक्षिण, न तो वो उपाय है तो माने पूर्व पश्चिम, ये ध्यान रहना चाहिए। न कोई उपाय है तब, लेकिन उत्तर में तो सुना ही नहीं है। तो वो माने सोए हैं थे, माने सोना के पलंग पर, राजा है कौन कमी, दास दासी सब चीज। जब सोए थे तो वो सपना में क्या देखे कि हम भिखारी हो गए। सपना में देखे कि हम भिखारी हो गए हैं, हमारा पास कुछ नहीं है, फातर कपड़ा है, एक हाथ में टूटा डंडा है, हाथ में जो है वो अनमुनियम वाला कटोरा लिए हुए हैं। तो वो माने सब तर जाता है भिक्षा मांगने के लिए, कोई भिक्षा दो, कोई भिक्षा दो, कोई उसका भिक्षा नहीं दिया कि नहीं मेरा घर नहीं है, मेरा घर नहीं है। तो चारों ओर घूमा लेकिन कहीं भिक्षा उसका नहीं मिला। जनक महाराज सोचते थे कि देखिए हम राजा है, आज भिखारी हो गए हैं तो कोई भिक्षा तक नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो देखा क्या कि एक माने माता जी वो माने 2-3 दिन के भात था, सड़ गया था, तो फेंकने जा रहा था कि इसका किस लिए फेंकने, कि कुत्ता के देंगे तो बीमारी हो जाएगा, क्या सड़ा हुआ है, अगर फेंक के मार डाल के देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, बीमारी पकड़ लेगा। तो वो माता फेंकने जा रही थी, तो जब फेंकने जा रही थी तो माने फेंक दिया। और तब देखा जनक महाराज वही में से अच्छा चुन करके कटोरा में ले रहे हैं। तब माने वो देखा, कहे भिखारी ये क्या ले रहे हो, ये दुर्गंध है, ये बीमारी पकड़ लेगा, हाँ ये मुश्किल है, काहे ले रहे, इसको छोड़ दो, नहीं लो। तो कहा कि नहीं हम इसको खाएंगे। क्यों? इसलिए कि थोड़ा सा हमारा जो प्राण जा रहे हैं, थोड़ा सा खा लेंगे, प्राण तो कमती में बच जाएगा।
सरले है प्राण तो कमती में बच, तो प्राण बचाने के आधार से, अच्छा मनुष्य नीति में भी लिखे हैं कि कोई उपाय नहीं है तब प्राण के बचाने के आधार से हंस के मांस खा सकते हैं। कोई उपाय नहीं है तब तो वो हंस के मांस फिर यहू अवस्था में माने कि वो एक बार प्राण अवस्था खाने के माने बचा सकते हैं एक बार, फिर दोबारा नहीं कि हम खा सकते हैं। मनुष्य नीति में बड़ी बात है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। तो इसीलिए हमको प्राण तो कमती में बच जाए, हाँ तो वो लेके इकट्ठा किया, वो उसका धोआ, हाँ 1 किलो तो उठाया, धो करके पाभर निकला वही में से मेन तब कटोरा में रखा। हाँ तो कटोरा में आप समझते हैं कि हम पा जाए, तब तक मैं उधर से कहीं देखिए कलब के भेद है, कहीं सरिया लड़ते आया और कहीं कुत्ता लेकर के भाग गया। तो जब ये सरिया लड़ते आया तो वही माने उस कटोरे पर लगा लड़ाई करने, राय इच्छा ही हो गया, सबके खौना खौना हो गया। कहा किया ये माने ये तो पूरा गांव में घूमे, पूरा राज्य में घूमे, कहीं हमारा मिला नहीं, कहीं तो हमारा भिक्षा नहीं दिया। एक जगह अगर फेंका हुआ था, फेंकने आए वो माने उठाए कि मजबूरी में कमती में प्राण तो बच जाए, और तभी सरिया करके और उसका खौना खौना कर दिया, वो भी हमारा प्राप्त नहीं हुआ। क्या रे मेरा भाग है, जा रे दुर्भाग, ऐसे मारा तो सोना के पलंगड़ी पर धाक शिवर लगा उसका। हाँ जब ये लगा तो चोट लगा, आंख खुल गया, आंख खुला तो देखा काकी ये क्या है, हाँ ये क्या है, ये मेरा है ना, ये हम है ना, ये कुर्सी मेरा है, ये पलंगड़ी मेरा है ना, ये गदा मेरा है ना। दासी आ गए कि दास साहब क्या पागल हो, तो पागल ऐसे करते, ये मेरा है ना। कहा सरकार आपको क्या होगा, अच्छा तू दासी मेरा है ना, हाँ दास भी आया, कहा तू दास मेरा है ना। कहा तो पागल ना तो हो गया, डॉक्टर में जाना है, कहाँ जाना है, राज बैठ के लाओ बुला के, राज बैठा गया, राजा रानी सब कोई जा गया, पूरा पर्दा क्या हुआ है, कहा कि ये महल मेरा है ना, ये पलंगड़ी मेरा है ना, ये कुर्सी मेरा है ना, अच्छा तू प्रजा मेरे हो ना, अच्छा रानी तू मेरा है ना। सबके इतना ही कह रहा था। तब राज बैठ कहा कि सरकार कौन बड़ी बात है, ये क्या है, कहा कि नहीं ये सही कि वो सही, ये खोल के कह नहीं रहा था, कहा कि ये सही कि वो सही। अब सब कोई बड़े बड़े विद्वान आया, सब पड़ गया जेल में कि जो बता देगा हाँ उसका इनाम मिलेगा, नहीं बताएगा उस जेल में। महाराज कितना के जेल में रख दिया। लेकिन अष्टावक्र माने पेटे में थे, तो माने पिताजी ने उसका माने मंत्र पढ़ रहे थे वेद के, तब वो अंदर से बोला कि पिताजी ये गलती है, अंदर से बोला कि पिताजी आप पढ़ रहे गलती है। कहा कौन बोल रहा है, तब कहा कि ये तुम्हारा पेट से आवाज रहा है, कहा कि हाँ शायद हमारे माने उधर से आवाज आ रहा है। तो फिर पढ़ा तो कहा कि पिताजी आप जो पढ़ रहे हैं वो मंत्र सही सुधारिए, वो गलती है, पाप लिखेगा। एक बार दो बार जब 3 बार माने हुआ तब कहा कि जन्म तू नहीं लिया है, इतना गलती बता दिया है, तू जन्म नहीं लिया है इतना गलती बता दिया है, और कहूं जन्म लेगा तो तू कितना गलती बताएगा, जाओ तू 8वां अंग से टेढ़ होकर जन्म लेगा। श्राप दे दिया, वही 8वां अंग से टेढ़ हो गया। हाँ जब 8वां अंग से टेढ़ हो गया तब जब उनका भी पिता आया, उनको पिता के भी बांध दिया। तो कहा कि माता जी पिता कहाँ है, कहा कि राजा जनक जी सबके बांध दिया है, अब कोई विद्वान नहीं है। तो कहा कि हम चलते हैं। तब अष्टावक्र आ गया। हाँ तो अष्टावक्र माने जब आया तब उसका देख करके सभा लगा हुआ था, जब ये आया तो सब हंसने लगा। जब हंसने लगा तब माने कहा कि अच्छा आप ही उत्तर दीजिएगा, तो कहा कि हाँ। कहा कि सरकार पहले ये बताइए, हम तो उत्तर देवे करेंगे आपको प्रश्न के, ये चमार के सभा है कि राजा के सभा है। कहा कि मतलब चमार इधर राजा के सभा है। कहा कि अगर राजा के सभा है तो यहाँ सा क्यों, कहा कि आपको देख कर। कहा कि नहीं ये चाम को देख करके, ये शरीर चाम के न है, जल पावक गगन समीरा पंचरथी, ये चाम कर दे के हंसा, इसलिए राजा का सभा नहीं है, ये चमार को सभा है जो चाम दे करके हंसा है। यही वाली बात है। माने महादेव जी बड़ी बड़ी बात है, कभी कभी विचार हम करते हैं, आप भी विचार करिए। जोनी का मतलब माने मनुष्य जोनी का मतलब क्या है, मनुष्य जोनी का मतलब क्या है कि जिस अंग से माने जिस रास्ता से अब हम जन्म लिए हैं
तो गुरुकुल में जाते हैं तो वहां दो मार्ग बताते हैं। क्या मार्ग बताते हैं कि जिस रास्ता से आए हैं तो जोनी से आया है, तो अगर क्या करेगा, अगर फिर वही जोनी के दर्शन अगर करेगा तो एक उपाय करेगा, तुमको क्या है उसका प्राचित के लिए, उसका प्राचित के लेकर के तुम्हारा जो है बाल बच्चा अगर क्या है, बाल बच्चा जब राज चलाने लगे, सब चीज चलाने लगे, कारोबार संभालने लगे, तो दो तू पाप किया है, जो जोनी से जन्म लिया है और वही जोनी के देखा है, इसलिए तुम्हारा वही बाल बच्चा के राज के सोप करके आप बरबस राज सुतही कर देना, और नारी माने पत्नी समेत राम राम में परमात्मा के भजन में माने लगे जाओ। बोलो श्याम रामचंद्र की। हमारे बोली तनका समझिए, हम जो बोली बोलते हैं खोल करके कि तनका आप लोग ये बात के छाप के नहीं, हम वो संत नहीं है जो वेद में जैसे शास्त्र में बता रहे हैं वो बात हम बताते हैं। आज जब गुरु तब गुरु कहता है कि कहा जाएगा प्रवृत्ति में कि निर्वृत्ति में, तब कहा कि प्रवृत्ति में, तब प्रवृत्ति में एक दंड है, तू 12 बजे तैयारी हो तो उसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तब कहा कि ठीक है हम छोड़ देंगे। दूसरा में दूसरा कोई जब है कहा था गुरुदेव अब हम यहाँ पर आ गए हैं, अब वही जोनी के हम दर्शन नहीं करना, जिस रास्ता से आए हैं उसका देखना नहीं चाहते हैं, तो वहीं से वो माने विरक्त के दीक्षा लेकर के आज संत बन जाते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। वही हो गया निर्वृत्ति। लेकिन संकट के घड़ी कब है, समझिए ये बात के क्या है, ये आदमी का दुख क्यों होता है, संकट क्यों होता है, जब तुम्हारा बाल बच्चा हो गया है, ऑपरेशन जो करा उसका उद्देश्य क्या है, उसका फल दोनों के भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारा तैयार दोनों के, अब उसमें से जोनी के मतलब निकल करके अब हे परमात्मा जो हमारा पाना था वो पा लिया। हमारा कहे का मतलब जय अन्न से हमारा जय खेत से लेना था अब ले लिए, अब वही खेत के क्या है दोबारा जोतना, दोबारा माने जोत करके फिर बीज बोना है, लेकिन वही नहीं है कि वही फसल के लार के काट माने बार बार के काटे अब उसी के माने अति करे। इसी प्रकार से कि माने दोबारा जोतना है, अब दोबारा क्या जोतना है, लार के नहीं करना है, दोबारा आप दोबारा मेरा बेटा जो है सो ये परंपरा से कटना जोतना कटना जोतना ये परंपरा सबके ये धरती चलते आए हैं, इसीलिए कहता इसका प्रवृत्ति है परंपरा कटना बोना जोतना। अब हम लोग इसीलिए कहते हैं मोक्ष ये नहीं कि संत को हो गया घिरस में रह करके, लेकिन विलंबना का आदमी स्वयं अपन हाथ जो है वो स्वयं जलाते हैं, कोई लड़का नहीं है, वो बार बार माने सांप के छूता है, बार बार डंक मारता है, बार बार बिच्छू के छू है। अब माने पति पत्नी में जो रात दिन झगड़ा है, ज्यादा झगड़ा के यही के कारण है वो सीमा के उल्लंघन कर रहे हैं। तुम्हारा बेटा पुतो घर में आ गया है, बेटा जवान हो गया है, तुमको कभी शर्म विचार नहीं होते हैं कि हमारा बेटा क्या कहेगा। अब हम पति पत्नी जो करेंगे तो पुतों पर नजर पर पुतों पर प्रभाव पड़ेगा, जो सास करेगा पुतों पर प्रभाव पड़ेगा, बेटा करे बाप करेगा वो बेटा, क्या तुमको विचार इसके नहीं करते हैं। धर्म भाग वही माता पिता के हम प्रणाम करते हैं जो सारा होने के बड़ी बाद में तू परमात्मा को भजन में परमात्मा में लीन होता है। अगर उसका कहीं नहीं जाना है, वो घर में रह करके दोनों पति पत्नी भजन करे तो उसका कोई तीर्थ में न जाना है, उसका परमात्मा के धाम पक्का मिलना ही है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। इसी प्रकार ये चांद को देखने वाला है, जो शरीर को बार बार संसार को देखने वाली ये चांद को देख रहे हैं। आप हमको समझिए हम अब संत बन गए हैं। सब हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर आदमी चाहे लाख संकट संत सहाय दुख परहित हेतु, अब परहित हेतु संत अभागी, दया करे तो संत कसाई, दया न करे तो संत कसाई, या दया करे तो आफत आई। गुरु श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। दया नहीं करेगा तो बाबा बड़ा कठोर है। आ कहूं माने हम किसी के भजन में लगा दिया तो भजन करो तो बाबा बड़ी गड़बड़ी, आप सब कोई मिल करके हमने पर। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, तो जनक महाराज के कहा, जनक महाराज ने कहा कि सरकार हम मेरा उत्तर है जो आप दे सकते हैं। हाँ, तो कहा कि सबको खोलना पड़ेगा। बोलो कि क्या उत्तर है, कहा कि ये सही कि वो सही। सुनिए कि माने ये सही या कि
वो सही लेकिन खोल के कहा ना, ये सही कि वो सही। कहा कि राजन यही ना चाहते हैं कि जो सपना में हम देखा वो सही कि अभी जागते ही महल देखे, सपना में तो हम भिखारी देखे, तो वो सही है कि अभी हम जागे हैं तो महल देखे, ये सही है। हाँ यही ना पूछे था। हाँ कहा कि राजा वो सही नहीं है, जो सपना में तू देखा भिखारी वो सही नहीं है, ये जो है ये भी सही नहीं है, न वो सही है न ये सही है, बीच में देखने वाले तुम्हारा आत्मा है, वही सही है जो दोनों के माने देख रहा है। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय सीता। महादेव ये बात को नोट कर लीजिए, आप नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे आप सत्संग में जुड़े हुए हैं, मैं दवा के साथ करूं, शास्त्र को माने हटा दीजिए कि मानने जो धाम जो हम लोग बार बार प्रवचन करते हैं, आप सत्संग सुनते हैं, तो मालूम है परमात्मा वही कहेगा जब हम आपको जितना सत्संगी है हम भजन करते हैं, जब सब कोई यहाँ से जाएंगे तो सब कोई यही सत्संग और वही संत वहां बैकुंठ में कथा चलेगा, प्रवचन होगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। अच्छा यहाँ के स्थिति कैसा है महादेव जी, यहाँ के जैसे कोई सोए में सपना में घेट कर छटपटाने लगता है, हाथी लगता है छटपटाने लगता है, यहाँ की स्थिति ऐसा ही है, जाग देने के बाद छूट जाता है। उसी प्रकार से आपको क्या बोलता है, हमको क्या बताया कि हम संत बनते हैं तो लोग सब पूजा करे, हमारा लोग सब चाहे करे, हम तो कहते हैं भगवान करे कि नहीं हम अकेले रहेंगे भगवान के भजन करे। महादेव जी वो स्थिति पर उठ करके देखिए, वो स्थिति पर जाइए तो एक एक स्वर से एक एक शब्द से आपको देवता या के सारा ज्ञान देते रहेगा कि बेटा यहाँ के न देखो, तू जहाँ जाएगा वहां के कंपनी में देखो। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो यहाँ दिए हैं तो जनु विदेहु उदय चकोर कुमारी, अविगत त्रास भई सिया सुकुमारी। दसिया जी के एक भजन। बोलो श्याम रामचंद्र की। मेरा दिल तो दीवाना हो गया वो मुरली वाले श्याम, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मेरे मुरली वाले श्याम। ओ मुरली वाले श्याम हो बसुरी वाले श्याम, मुरली वाले श्याम हो बसुरी वाले श्याम, मेरे दिल तो दीवाना हो गया ओ मुरली वाले श्याम, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले श्याम। फिर दोहरा देते हैं, ये संसार का सरकार के कैसेट चल रहा है, हम ये नहीं कहते हैं देखिए, लेकिन चुपचाप से देखिए। हम ये नहीं कहते हैं कि बेटा के छोड़ दो, लेकिन याद करो कि आप हमारा बेटा पुत्र हो गया, आप हमारा परमात्मा के सिवा हे प्रभु बरमहर मम गुण गावत पुलक शरीरा। अच्छा संसार के लिए तो हम बहुत रोए हैं, रोए कि नहीं रोए? कभी परमात्मा के मुख पर जा करके तब रोइए हे प्रभु, समय बीता जा रहा है। महादेव हम लोग का जो समय जा रहा है वो दोबारा नहीं, एक एक पल जा रहे हैं। कमती में आप भर दिन अपना बाल बचा के देखते हैं तो कमती में साझों के साथ 10 मिनट 15 मिनट भगवान थामन बैठ करके हे प्रभु आपको बंदगी बनाता है, परिवारों के देखना है, बालों बचा के देखना है, खेती के देखना है। हे सरकार खेती करेंगे तब तो संत के सेवा करेंगे, खेती होगा तब तो संत के सेवा होगा। इसीलिए कि हम आप ही के सेवा में जा रहे हैं। हे प्रभु सारा चीज आपने जैसे कि कहेगा हे प्रभु सारा चीज आपके है, हम आपको तो नौकर है, जहां जहां आप भेजते हैं तहां तहां राम के हम कूतिया, राम जी के हम कूतिया मोतिया हमारा नाम, जहां जहां खींचे तहां तहां चली जा। हे प्रभु आप मेरा जेते ही काम में खींचते हैं। ये लड़का आप ही के है, टेबलेट लाने आप ही के जाते हैं, ये हमारे पत्नी को हो गया, किसी को हो गया, ये सब के आप ही। लेकिन एक थामन बैठ के आंसू बहा करके जब ये परमात्मा थामन लाख बेटा गलती कर लेता है, लाख गलती का क्या पिताजी के सामने में जब माने रोने लगता है, कानने लगता है,
जाको कृपा राम के होई, अता को कृपा करहे सब कोई। सीधे आपको सर पर हाथ धरेगा और कहा कि बेटा गलती लाख कुछ गलती हो गया, लेकिन तू हमारा चरण में आके माफी मांग लिया, सारा पाप माने कट गया, शर्म को कोई जीव मोहित रहे। इसीलिए हम कहते हैं भर दिन काम कीजिए, ये न कहते हैं गिरफ्ती में रह करते हैं, लेकिन शाम के शाम कब तुम्हें मान ला सुबह के शाम के जितना टाइम मिले, सुबह के तो और अच्छा है, कब तुम्हें 100 200 बेच करके ठाकुर जी ठामन की सरकार आपको बांगी बनाते हैं। अच्छा सुबह के हम मान ला क्यों जपे, तब पूजा करके आप बैठे आकि हे प्रभु आप कौन आदेश देते हैं, माला जप रहे कौन आदेश देते हैं, फलना काम करना है। अच्छा मन में जो आ रहा है कि काम करना है वही आदेश मानिए। अच्छा फलना काम आ रहा है कहाँ, तो वही पर अगर कोई से कहेगा वो काम करना है वो काम करना है तो संसारी हो गया, बन जाएगा। अच्छा प्रभु वो काम करना है तब माला जप लेते तो काम हम करने जाएंगे, अभी आप नहीं कहिए, हम माने ठीक है माला जप लेते हैं ना, तब तो आप देखिएगा वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और जब वो माला जप आ जाएगा तो वही काम में माने लग जाइए, वो परमात्मा के काम है। आखिर तो वही बात ना हो गया। दुकान पर जाना है तो ठीक है प्रभु मला पूरा कर लेते हैं, अब फिर उधर चाहिए तो प्रभु आपका माने सब काम कर करके आपको जितना नफा हुआ है घाटा हुआ है आपको चरण में माने आए हैं। देखिए सरकार कितना खुश रहे, घर ही में आहे घर ही में मंदिर बनई तीरथ करे हम नाही जई बई, घर ही में मंदिर बनई तीरथ करे हम नाही जई बई, घर ही में मंदिर बनई तीरथ करे हम नाही जई बई, घर ही में मंदिर बनई तीरथ करे हम नाही जई। बोलो श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन हरिलाल की, सपा कोट के देवता की, गंगा मैया की, धरती मैया की, रामदेव धाम की, तुलसी महाराज की, जय जय श्री राम महादेव। एक बार प्रेम से छठी मैया की।